हे, वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। तो लास्ट के सेशंस में हमने देखा था कि किस तरह से हमें स्टूडेंट मार्कशीट कैलकुलेट करनी है और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एक सेल्स रिपोर्ट दिया था। तो अगेन एक बार मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे शुरू कर रहे एक्सेल का एक बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल कोर्स, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस फॉर्मूलाज तक का जो भी पार्ट है वो कवर करेंगे। तो किसी से भी अगर कोई सेशन मिस हो रहा है तो ज़रूर यूट्यूब चैनल पे जाके उसे एक बार देखें, और स्टार्टिंग से लेके वन बाय वन सेशन, वन बाय वन वीडियो आप कवर करोगे तो इस तरह से यू विल बी कवर योर बेसिक कोर्स ऑफ एक्सेल, और साथ ही में आपके एडवांस फार्मूलाज भी जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी हमारी सीरीज के अंदर सेशन होंगे उसे आप जरूर देखें, कोई भी वीडियो को मिस ना करें। उसके लिए जरूर फॉलो करें हमारा यूट्यूब चैनल, और जिसमें आपको मिलेगी प्लेलिस्ट एक्सेल की बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स। ठीक है, तो इसी के साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट बेसिक रिपोर्ट होगा। अभी तो हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने एक स्टूडेंट का रिपोर्ट देखा है जिसमें बेसिक कैलकुलेशंस लाइक सम, एवरेज, मीन, मैक्स किस तरह फाइंड करना है, रिजल्ट किस तरह फाइंड करना है, ग्रेड देखा है। नेक्स्ट रिपोर्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो इसी वर्कशीट के ऊपर हम अपने सारे बेसिक रिपोर्ट्स को कवर अप कर लेते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आप और अच्छे से देख पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट रिपोर्ट, दैट इज अवर स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक आइटम्स यानी प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हम अपने मन से रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं ताकि बेसिक प्लस माइनस के जो भी कैलकुलेशंस है जो डे बाय डे हम यूज करते हैं वो हमारे इसमें कवर अप हो जाए। तो आप अपने हिसाब से भी कोई रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं या फिर आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये स्टॉक रिपोर्ट है जिसमें हम लिखेंगे अपने प्रोडक्ट का नाम। ओके, प्रोडक्ट नेम, देन ओपनिंग स्टॉक यानी कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है उस प्रोडक्ट का। देन नेक्स्ट इज सपोज परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर रेट, और सपोज से नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट जो भी है आपका वो। तो इसमें बेसिक कैलकुलेशंस क्या होगा आपका, जैसे कि सपोज आपके पास प्रोडक्ट है पेन। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो सपोज हमारे पास पहले से ही 500 पेन्स है। ठीक है, शुरुआत में सपोज मैं एक बेसिक सा छोटा सा अमाउंट ले लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास 5 पेन है। 3 पेन मैंने और परचेस किए यानी कि खरीदे हमने। तो अभी हमारे पास टोटल हो गए 8 पेन्स। अब 8 कैसे आया हमारे पास, तो 5 पहले से ही था, 3 और खरीदे तो वो हमने ऐड कर लिया, और उसमें से 2 मैंने बेच दिया यानी कि सेल कर दिया हमने। तो अभी हमें देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक यानी अभी हमारे पास बचा कितना है, कितना स्टॉक पेन का हमारे पास रिमेनिंग है वो हमें देखना है। तो ये बेसिक कुछ छोटी छोटी अमाउंट्स मैंने ली है यहाँ पे ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें फाइंड करना है तो हम इक्वल्स टू के साथ, देखो यहाँ पे अभी मैं कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रही हूँ लाइक सम एंड ऑल। यहाँ पे हम डायरेक्टली सेल के अंदर की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि इक्वल टू, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है तो डायरेक्टली वो 5 पे आप क्लिक करो। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका सेल का एड्रेस आ जाएगा P24। ओके, हम प्लस करेंगे उसके अंदर जितना हमने स्टॉक और परचेस किया है, और माइनस करेंगे जितना हमने सेल किया है। तो सिंपली क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमारा प्लस माइनस का बेसिक कैलकुलेशन है, जिसमें हमने ओपनिंग स्टॉक में प्लस किया है जितना स्टॉक हमने परचेस किया, और माइनस किया है जितना हमने सेल किया, और एंटर। तो अभी मेरे पास रिमेनिंग है 6 पेन। तो ये ओरली आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके पास 5 पेन पहले से ही थे, 3 आपने और परचेस किए तो 5 + 3 8 हो गया। 8 में से 2 आपने सेल कर दिए यानी कि अभी आपके पास 6 बच गए। तो ये हम जैसे डे बाय डे के हमारे कैलकुलेशंस है उन्हीं को हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस। सपोज अभी हम कुछ अलग अमाउंट्स लेते हैं। अभी यहाँ पे अगेन इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज किया है जैसे हमने पहले किए थे सम, एवरेज वगैरह। हमने इज इक्वल्स टू दे के डायरेक्टली उस वैल्यू को सिलेक्ट किया है यहाँ पे सेल के अंदर की वैल्यू को, और प्लस माइनस किया है और एंटर। तो अभी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पेन का स्टॉक है 6,
और पेंसिल का जो स्टॉक है वो है हमारे पास 91। रेट हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपने मन से कि सपोज एक पेन में बेचती हूँ 5 रुपए में और एक पेंसिल में बेचती हूँ 3 रुपए में। अब हमें देखना है नेट प्रॉफिट, मतलब अगर एक पेन 5 रुपीज में हम सेल करते हैं और हमारे पास अभी बचे 6 पेन है, तो 6 पेन्स अगर 5 रुपीज के हिसाब से सेल कर दे तो हमें कितना नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो अगेन दिस इज वेरी रेगुलर कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये स्टार, इसे हैश ट्रिक कहते हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इज इक्वल्स टू 91 मल्टीप्लाई बाय दिस 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टॉक रिपोर्ट। आई विल राइट सम फॉर्मूलाज हेयर फॉर यू। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज मेंशन कर देती हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो है हमने इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक में प्लस किया था जो भी स्टॉक हमने परचेस किया और माइनस किया था जो हमने सेल किया। रेट हमने खुद से लिखा है और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है हमने, जिसके लिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई किया है रेट के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी कैलकुलेशंस रहेंगे उसे आप परफॉर्म करके ले सकते हो। एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। सपोज हम यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट ही ले लेते हैं, स्टॉक रिपोर्ट, और सपोज पार्ट 2 लाइक दिस, स्टॉक रिपोर्ट पार्ट 2। इसमें हम अगेन लिखेंगे प्रोडक्ट का नेम, परचेस और सेल्स। ठीक है, परचेस लिख लेते हैं और सपोज यहाँ पे हम ले लेते डिस्काउंट, डिस्काउंट का कॉलम ले लेते हैं डिस्काउंट। एंड फिर यहाँ पे ले लेंगे हम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको लिखना है प्रोडक्ट नेम, लाइक सपोज मोबाइल है। अब मोबाइल हमने परचेस किया 36,000 में, और जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल रहा है सपोज 2%, सॉरी यहाँ पे लिखना है हमें 2%। ठीक है, तो अभी देखो आपका मोबाइल का जो प्राइस है, लेट्स से प्राइस हेयर नॉट परचेस, मोबाइल का जो प्राइस है वो 36,000 है और डिस्काउंट आपको उसके ऊपर मिल रहा है 2% और 5% समथिंग। 5 लिख के परसेंटेज का साइन दे देना है आपको यहाँ पे 5%। अब आपको देखना है कि आप 36,000 पे 5% निकालोगे तो कितना उसका वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पे अभी आप 36,000 पे 5% कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको 36,000 को मल्टीप्लाई करना है ये 5% के साथ। तो 1,800 जो है वो निकल के आता है उसका 5%। अब हम देखेंगे वो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है, सपोज एक्चुअल प्राइस, या फिर हम देखते हैं आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस कितना बनेगा। जैसे कि प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है तो यहाँ पे एक्चुअल लिख लेते हैं, एक्चुअल प्राइस, ये एक्चुअल प्राइस है 36,000, उसके ऊपर मिल रहा है 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट के साथ उसका जो वैल्यू है वो बन रहा है 1,800, यानी उसका 5% 1,800 जो है। अब आपको 36,000 में से माइनस करना है इस डिस्काउंट की वैल्यू को। तो सी 36,000 का जो मोबाइल है वो आपको मिलेगा 34,200 में, 5% डिस्काउंट के साथ कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिस्काउंट किस तरह कैलकुलेट करना है और डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस करने के बाद आपको वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कितने का मिल रहा है ये हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे कोई भी आपके प्रोडक्ट का नाम आप लिख लो, लैपटॉप, आपका लैपटॉप का प्राइस क्या है 65,000 है, उस पे मुझे 25% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 25% कितना होता है वो देखने के लिए 65,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% के साथ, यानी इतनी अमाउंट उसमें से माइनस होने वाली है। और उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसके लिए हम एक्चुअल प्राइस से माइनस करेंगे डिस्काउंट अमाउंट को, तो ये निकल के आएगी हमारी आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू जो है हमारी 48,750 रुपीज। तो ये इस तरह से कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आप यूज कर सकते हो इन रिपोर्ट्स में। ठीक है, लेट्स सी वन मोर रिपोर्ट जिसे हम लेते हैं सैलरी रिपोर्ट। सैलरी रिपोर्ट ले लेते हैं। सैलरी रिपोर्ट में अभी आप क्या क्या लिखोगे, तो लिखोगे आप अपने एम्प्लॉय का नेम,
फिर उसकी बेसिक सैलरी लिखते हैं हम यहाँ पे। फिर सपोज ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है उसको कंपनी से, फिर कुछ स्पेशल अलाउंस मिलते हैं कंपनी से, मेडिकल अलाउंस मिलते हैं लाइक दिस। फिर सब मिला के ग्रॉस सैलरी कितनी मिलती है उसे, फिर पीएफ डिडक्ट होता है सैलरी में से, और फिर इन हैंड सैलरी यानी उसकी नेट सैलरी कितनी आती है वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स सी, एम्प्लॉय का नाम लिख लेते हैं सैम। सैम का बेसिक सैलरी सपोज 21,700। ट्रैवलिंग अलाउंस उसको मिलता है बेसिक सैलरी के ऊपर 2%। सी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं पहले से कि इतना ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, 10% स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, 10% मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, और 10% उसका पीएफ डिडक्ट हो रहा है सैलरी में से। तो अभी हमें देखना है कि बेसिक सैलरी इंटू 2%, तो इतना ट्रैवलिंग उसको मिलता है, बेसिक सैलरी इंटू 10%, इतना स्पेशल अलाउंस उसको मिलता है, अगेन बेसिक सैलरी इंटू 10%, ये मेडिकल का है। पीएफ भी जो निकलेगा वो बेसिक सैलरी पे निकलेगा, तो बेसिक सैलरी इंटू ये 10%। तो नाउ ग्रॉस सैलरी, व्हाट इज ग्रॉस सैलरी? एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बेसिक प्लस टीए प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस, ये सब उसको मिल रहा है, तो ये सब उसकी ग्रॉस सैलरी हुई 26,474। और उसमें से पीएफ का वैल्यू माइनस होगा, पीएफ प्रोविडेंट फंड जो डिडक्शन है वो जितनी भी उसकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से हम माइनस करेंगे पीएफ अमाउंट को, तो जितना होगा वो उसका नेट सैलरी यानी उसका इन हैंड सैलरी होगा। तो ये हमारा सैलरी रिपोर्ट है जिसमें हमने लिखे हैं बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल। परसेंटेज हमने कैलकुलेट किए हैं जैसे हमने यहाँ पे किए, तो बेसिक सैलरी का 2% टीए, बेसिक का 10% स्पेशल। उसी तरह मेडिकल अलाउंसेस फाइन किया है, पीएफ फाइन किया है, ग्रॉस सैलरी में हमने इन सभी को ऐड किया है, और नेट सैलरी में ग्रॉस में से माइनस किया है पीएफ की वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक 3 रिपोर्ट्स जो हमने आज के सेशन में दिखे। अगेन डू प्रैक्टिस, वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट न्यू रिपोर्ट्स। थैंक यू, बाय।